हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोर्स ऑफ वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। हमें पता है कि आज के डेट में वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और उसके सोर्स जानने की बहुत कोशिश की जाती है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग पार्ट में बहुत सी वैल्यूज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो आज हम देखेंगे अपने डिस्कशन में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या डेमोक्रेसी है और सेकुलरिज्म है, ये किन किन वैल्यूज़ की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न, ये पहला आप देख रहे हो जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। और आई होप ये सारी ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हो और इससे मतलब एक तरह से फैमिलियर होगे। तो इन सभी को जानने से बेटर होगा कि हम इनके अंदर छुपी वैल्यूज़ पे बात करें। तो हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें वैल्यू किन किन वैल्यू पे बात की गई है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो राइट हैंड पे आप देख रहे होगे कुछ एक इमेज बनी है जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा है, और उसके साथ ही उसमें कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट दिए हुए हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट है, प्रोटेक्ट है, प्रिजर्व है, हार्मनी है, यूनिटी है। दीज आर सम वैल्यूज़ इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो लेफ्ट हैंड पे है दीज ड्यूटीज़ आर टू बी परफॉर्म बाय सिटीजन। ये ड्यूटीज़ किसके द्वारा निभाई जाती हैं? ये जो ड्यूटीज़ होती हैं ये नागरिकों के द्वारा निभाई जाती हैं। दीज रिफ्लेक्ट सर्टन बेसिक वैल्यू, जो कि कुछ बेसिक यानी कि मूलभूत मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें किन किन वैल्यूज़ की बात कही गई है। स्टूडेंट्स, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, जिनमें जो मुख्य रूप से जो हमारी मूल्य हैं वो है पैट्रियोटिज़म, देशभक्ति, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, हारमोनियस लिविंग यानी कि सामंजस्यपूर्ण जीवन, जेंडर इक्वालिटी, लिंग के आधार पर समानता, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव या वैज्ञानिक दिग्दर्शन, इंक्वायरी एंड इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तित्वता, यानी कि आपको इंडिविजुअल अधिकार भी है सारी चीज़ों को, और सभी चीज़ों को इंक्वायरी करने का भी यानी कि उसे जानने का भी अधिकार है या मूल्य है। और लास्ट है कलेक्टिव एक्सीलेंस, यानी कि जो भी आप जो भी जिस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो वो कलेक्टिव हो, सिर्फ इंडिविजुअल ना हो। तो आइए इन वैल्यूज़ पे बात करते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ कहते क्या हैं। तो सबसे पहले जो है पैट्रियोटिज्म यानी कि प्रति प्रेम, देश के प्रति भक्ति। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें बहुत सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें साफ साफ कहती हैं कि हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है। उसके द्वारा बनाई गई अभी तक की जो भी एक तरह से पूंजी है या जो भी उसकी संस्कृति है उसे सुरक्षित रखना बीइंग सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारा कर्तव्य बनता है। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय ज्ञान हो, यानी कि जो राष्ट्र की पहचान है हमें उसे सुरक्षित रखना है, उसका सम्मान करना है, वो नेशनलिज्म में आ जाता है। ह्यूमनिज्म यानी कि मानव का मानव के साथ अच्छा संबंध होना, यानी मानवतावाद। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, हमें मनुष्य बीइंग ह्यूमन हमें और लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचना है। ये सारी वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है हारमोनियस लिविंग यानी कि सामंजस्यपूर्ण जीवन। सामंजस्य होता है जिसमें हम सिर्फ अपने भले के लिए ना सोच के अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश तथा अपने क्षेत्र की भलाई के लिए सोचते हैं, वो है हारमोनियस लिविंग। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर इक्वालिटी यानी कि लिंग के आधार पर समानता। ये जो समानता है वो समानता न्याय की है, समानता है स्वतंत्रता की है, समानता है अपनी बात कहने की है, समानता है अपने अधिकार पाने की, यानी कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर से यहाँ पे तात्पर्य है किसी भी चीज़ सोचने समझने की क्षमता से, यानी कि आपने अपने हिसाब से जो बात कह दी गई उसके हिसाब से आपने अपना क्या योगदान दिया, उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो किस हद तक आप जान रहे हैं, ये है किसी भी चीज़ का साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट है इंक्वायरी एंड इंडिविजुअल, यानी कि किसी चीज़ को जानने की आपका कर्तव्य किसी चीज़ को जानना, और साथ ही साथ आपको अपनी व्यक्तित्वता को छुपाने का भी अधिकार है। यानी कि आप जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से हम किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं से भी निकलवा सकते हैं बिना अपने आप को फोकस किए हुए। नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्सीलेंस, यानी कि जो भी विकास हो, एक्सीलेंस हो, यानी कि जो भी विस्तार हो समाज में वो कलेक्टिव हो, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का ना हो, पूरे समाज का हो। ये सारी वैल्यूज़ हमें देती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक प्रकार से स्वस्थ समाज के विकास में अपना पूरा योगदान देती हैं।
स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वैल्यू की बात करने के बाद अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हमें वैल्यूज़ नज़र आती हैं। तो डेमोक्रेसी, जैसे कि हम सभी को पता है कि डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड पे जो दिए गए पॉइंट्स हैं उस पर बात करते हैं। इट इज़ अ वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल, इट इज़ अ विल ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोगों की एक प्रकार से संपत्ति है। जो डेमोक्रेसी है, जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, एक तरह से नींव है, फाउंडेशन है। इतने इतनी इतनी बड़ी जनसंख्या में डेमोक्रेसी होना और उसको सही सलामत रखना एक इंडिया की यानी कि भारत की खूबी है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा संविधान है उसमें दिए हुए एक प्रकार से विल ऑफ द पीपल है, यानी कि लोगों का एक प्रकार से ये संपत्ति है और उसको हमें यूज़ करना चाहिए। इसी में देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द पीपल इलेक्ट द रूलर ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी कि लोगों को ये हक दिया गया है कि भाई आप अपने लिए ऐसे लोगों को चुनिए जो कि मतलब आपके लिए काम करे और उस व्यक्ति को जिसको आपने चुना है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे, यानी कि वो जवाबदेह होगा उन सभी चीज़ों के लिए जो कि उसने किया है। तो यानी कि ये एक प्रकार से इंडियन सिटीज़न का बहुत बड़ा अधिकार या हक है कि अपने रूलर को खुद से चुनता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है वन मैन वन वोट, यानी कि एक व्यक्ति का एक मत। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक स्वभाव है, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ हैं। तो इस पे जानने से पहले हम एक बार राइट हैंड पे दी हुई इमेज में जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, जिनका नाम आप सभी ने आई थिंक सुना होगा, उनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, और फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, यानी कि ये लोगों की एक प्रकार की सरकार है जो कि लोगों के द्वारा चलती है और लोगों के लिए ही चलती है। तो ये है ओवरऑल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में किन किन वैल्यू की बात कही गई है। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। डेमोक्रेसी का तात्पर्य ही यह है कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा स्थिरता लाया जाए। स्थिरता विकास में स्थिरता नहीं, यानी कि आप थोड़ा बने रहो। किसी भी राज्य में जो सरकार होती है, अगर वो कुछ दिन तक बनी रहती है तो उसका विकास दिखने में आता है। तो डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो है एक तरह से स्थिरता का, यानी कि विकास को प्रमोट करने में बहुत सहायक होता है। दूसरा हम देखते हैं कंटिन्यूस प्रोग्रेस इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में लगातार होने वाला विकास। डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग समाज में जो विकास होगा वो लगातार होगा। नेक्स्ट कह रहा है पीसफुल पॉलिटिकल चेंज, यानी कि राजनीति में होने वाला जो भी चेंज होगा वो पीसफुल होगा, यानी कि शांतिपूर्ण होगा, उसमें ज़रा सा भी वॉयलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के नियम कानून के ही नियम होंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ सिटीज़न, यानी कि नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के अधिकार भी हमारे डेमोक्रेसी की वैल्यू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो आपकी न्यायिक है, यानी कि जो आपको न्याय देने की जो संस्था है वो स्वतंत्र होगी, उस पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि
जो भी मतदान होंगे वो मुक्त होंगे और फेयर होंगे, उसमें किसी भी पक्ष का अपना अधिकार नहीं होगा, वो अलग से संस्थान होंगे और उसमें कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लास्ट वन इज़ फ्री ऑफ द प्रेस, यानी कि जो भी आपकी प्रेस है उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझे, जाने, लोगों से राय ले और वो जो दिखाना चाहती है वो दिखा सकती है। तो यानी कि प्रेस पे भी किसी भी राजनीतिक दल का अपना प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रेस जो है वो सभी चीज़ों से मुक्त होगी। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकुलरिज्म पे, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पे। डेमोक्रेसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जानने के बाद हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता में कहाँ कहाँ वैल्यू की बात की गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम जानते हैं। इंडिया इज़ अ होम टू ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत है वो संसार में जितने भी धर्म हैं उसकी एक प्रकार से घर है, यानी कि यहाँ पे सभी प्रकार के धर्मों को समान अधिकार, समान मूल्य, समान तवज्जो दी जाती है। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ नोन एज सेकुलरिज्म, जिसको कि हम संवैधानिक तौर पे सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं। तो सेकुलरिज्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके आधार पर इतनी बड़ी कंट्री में इतने धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। इसी सेकुलरिज्म में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, और हम जानेंगे कि हमारे जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, उसमें कहाँ कहाँ वैल्यूज़ हैं। तो लेफ्ट हैंड पे जो पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं, पहला है इट मीन्स अवर कंट्री इज़ नॉट गाइडेड बाय एनी वन रिलीजन और एनी रिलीजन कंसीडरेशन, यानी कि जो हमारा देश है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं चलेगा और ना ही इसमें किसी धर्म विशेष का अपना संदर्भ होगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि इट अलाउ ऑल सिटीजन्स टू प्रोफेस
प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे फॉलो, यानी कि ये अपने नागरिकों को जो जो इनके नागरिक हैं वो जो भी धर्म अपना रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करने का पूरा छूट देता है और उसको उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी कि जो भी राज्य हैं उनके कोई भी अपने खुद के धर्म नहीं होंगे, यानी कि राज्य भी जो है वो धर्म प्रधानता से मुक्त होंगे, वो किसी भी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट कहता है इट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि हम धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव से मुक्त रखते हैं, यानी कि हम धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा या भेदभाव उसमें नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज हमने जो देखा फंडामेंटल ड्यूटी, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, और इसमें जो छुपी हुई वैल्यूज़ हैं, जो सोर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ हमें मिलती हैं, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।